साउंड के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं। जो पहली प्रॉब्लम है 2002 में, ये जो हमारे लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, कहता है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट STP। STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है, मैंने स्टैंडर्ड प्रेशर लिखा है। स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब है प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लें, और वो ब्रैकेट में उसने दिया हुआ है कि 1 एटमॉस्फेयर ऐसा यूनिट में होगा 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी दी हुई है ब्रैकेट में और गामा भी दिया हुआ है। और फिर कहता है दोबारा व्हाट विल बी द स्पीड एट 37 डिग्री। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगी, तो हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट किया, 273 ऐड किया 310। देखिए पहला पार्ट करने के लिए मुझे टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है गामा P अपॉन रॉ। वो कहता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है 273 केल्विन, लेकिन मुझे पहले पार्ट के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो मैंने नहीं लिखा। अब मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी, गामा की, P की और रॉ की। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो, आंसर आया उसका अंडर रूट ले लो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड पार्ट में ये हमने डिराइव किया था कि जब टेम्परेचर से निकालना हो स्पीड, तो ये बराबर होती है 332 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट T अपॉन 273। 332 रखा, T रखा, इसको इससे डिवाइड करो, अंडर रूट ले लो, जो आंसर आया 332 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये प्रॉब्लम नंबर 5 आप लोग करें जल्दी से ज़रा खुद बुक की। प्रॉब्लम नंबर 5, देखिए ये जो बुक की प्रॉब्लम है उसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा उसने डेटा चेंज कर दिया। पार्ट नंबर 1, डेंसिटी 1.2 ले ली, गामा 1.4 हो गया, प्रेशर वही है, तो यही फॉर्मूला लगेगा गामा P अपॉन रॉ। गामा की वैल्यू अब हो गई 1.40, P की वैल्यू वही है और रॉ की वैल्यू 1.2। अगेन अगर आपको मसला होता है कैलकुलेशन में, आप इससे इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें और अंडर रूट। वैसे ही तो बहुत आसानी है, डायरेक्ट हो सकता है। ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपके मॉडल पेपर में भी दिया हुआ ये सवाल, एक सवाल जो पार्ट 2 किया हमने। मॉडल पेपर लिया नए वाला, नए वाला मॉडल पेपर लिया। जो ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान दे दिया उन्होंने। कह रहे हैं स्पीड निकालो 50 डिग्री पर भी और 70 डिग्री पर भी। तो 50 डिग्री को भी हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, 273 ऐड किया, 70 में भी 273। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, V बराबर है 332 अंडर रूट T अपॉन 273। पार्ट 1 पे भी और पार्ट, तो करें जल्दी से करें ज़रा, ये तो सारे खुद करें। देखिए हमने वही टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लगाया। पहले पार्ट में 323 पुट कर दिया, दूसरे पार्ट में 340। तो पहले पार्ट का आंसर आया कैलकुलेटर की मदद से 361, दूसरे पार्ट का आया 372। अब एक बात नोट करें, ये जो 332 इसकी स्पीड है ये 0 डिग्री पर है या 273 केल्विन पर है। ये कल हमने प्रूव किया था। कल हमने क्या किया था, तो वेलोसिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी। देखिए यही हो रहा है, 0 डिग्री पे 332 है। अभी पिछले प्रॉब्लम में हमने कितने डिग्री पे निकाली, पार्ट 2 में कितने पे निकाली थी, 343 आंसर आया था। टेम्परेचर क्या 37 डिग्री था ना, सेंटीग्रेड में क्या था 37 डिग्री, केल्विन में सही कह रहे हो 310 केल्विन। तो ये जो स्पीड है 332, ये समझो 273 केल्विन पे, 310 केल्विन पे क्या हो गई 343, 323 केल्विन पे क्या हो गई 361, 343 केल्विन पे क्या हो गई 370। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्पीड। अब तो ये कॉमन सेंस ये है कि खुदा ना खास्ता यहाँ टेम्परेचर 273 से ज़्यादा हो,
और आपका आंसर 332 से कम आ जाए, इसका मतलब आपने कोई गलती कर दी है। ठीक है ना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, 332 आंसर होगा जब टेम्परेचर 273 होगा। 273 से 273 कैंसिल हो जाएगा, 1 का अंडर रूट क्या होगा 1, 332 आ जाएगा। तो जब ये T 273 से ज़्यादा होगा तो स्पीड भी 332 से, 3 केसेस हमने देख लिए ना, 310 पे आया 343, 323 पे आया 361, 343 पे आया 370। जितना टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा होगा स्पीड उतनी ही। अब फर्ज करें टेम्परेचर यहाँ पर है 400 और आपका आंसर 332 से कम आ रहा है, ये वो मुमकिन ही यकीनन आपने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ कर दी, तो आप दोबारा चेक कर लो। ठीक है, ये समझा रहा था। प्रॉब्लम नंबर 6, पेज नंबर 283। सुन लें भाई, 1 मिनट के लिए लिखना छोड़ें। अ साउंड वेव प्रोपेगेटिंग इन एयर हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4000 एयर। साउंड वेव एयर में जा रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 4000 हर्ट्ज, 400 वेव्स 1 सेकेंड में। कैलकुलेट द परसेंट चेंज इन वेवलेंथ। परसेंट चेंज इन वेवलेंथ, देखिए चेंज इन वेवलेंथ का वर्ड तो आया और इससे पहले परसेंट, तो चेंज इन वेवलेंथ क्या होगा, डेल्टा लैम्डा। परसेंट कैसे निकलेगा, डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 मल्टीप्लाई बाय 100। लैम्डा 1 क्या, ओरिजिनल वैल्यू। तब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फर्ज करें आपकी जेब में 100 रुपया है। कितना रुपया है, अचानक से जादू हुआ, छुफ 150 हो गया। ज़ाहिर होगा कोई डाल देगा, तो 100 से 150 हुआ, चेंज कितना हुआ आपके अमाउंट में, 50 का चेंज हुआ। कैसे निकाला आपने, 150 माइनस 100, ये तो चेंज हुआ। परसेंट चेंज कितना हुआ, आप इस चेंज को डिवाइड करेंगे ओरिजिनल से, ओरिजिनल क्या था 100, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 50/100 ज़रब 100, 100 से कैंसिल ही हो जाएगा। 50% आपकी पैसा बढ़ गया। समझ गए बात को। तो चेंज हमेशा ऐसे ही निकालते हैं, चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये तो हमें निकालना है। अब ये निकालना है, कैसे निकालना है, आगे कहता है व्हेन द वेव इनिशियली इन अ रीजन वेयर टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। वेव एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ टेम्परेचर 27 डिग्री है, ये इनिशियल टेम्परेचर है, और इसकी जो वेवलेंथ है वही इनिशियल वेवलेंथ है या ओरिजिनल वेवलेंथ है, यानी वो हमारा 100 रुपया है। वो एक दूसरे रीजन में दाखिल हो गई T2, जहाँ टेम्परेचर 10 डिग्री हो गया। टेम्परेचर 10 डिग्री हो गया तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हमने सबसे पहले काम क्या किया, हम डायरेक्ट तो वेवलेंथ नहीं निकाल सकते, क्योंकि वेवलेंथ तो ये रही, V बराबर है F लैम्डा। फ्रीक्वेंसी और स्पीड पता होगी तो लैम्डा निकलेगा। अब हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी T1 पे अलग और T2 पे, तो वही काम हमने किया पहले, जो भी हमने किया पिछले न्यूमेरिकल में भी। यहाँ हमने T1 T2 नाम दिया क्योंकि T1 की वेवलेंथ लैम्डा 1 होगी, T2 की वेवलेंथ लैम्डा 2 होगी। तो वही फॉर्मूला, T1 की जगह 300 आ गया, T2 की जगह 10 यानी 283 आ गया। इससे स्पीड निकली 348, इससे स्पीड निकली 330। अब हमने कहा वेवलेंथ निकालते हैं, V बराबर होता है F लैम्डा, तो लैम्डा V अपॉन F। तो जब स्पीड V1 है, लैम्डा 1 हो गया, तो V1 क्या है 348, फ्रीक्वेंसी 4000, लैम्डा 1 आ गया। जब स्पीड V2 हुई तो लैम्डा 2 नाम दे दिया, V2 क्या 338, ये आ गया। अब हमने चेंज निकाला, लैम्डा 1 बड़ा है, लैम्डा 2 छोटा है। चेंज हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, अगर ये बड़ा होता ये छोटा होता तो फिर मैं इसमें से ये माइनस करता। ठीक है, तो लैम्डा 1 में से लैम्डा 2 को माइनस कर दिया, ये आंसर आ गया। अब हमने निकाल लिया डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 2.87। 100 से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाता है, परसेंटेज बन जाती है। ठीक है, ये आप उतार लें और बिल्कुल एज इट इज़ एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक आया हुआ है, पहले आप ये उतार लें, वो हमने खुद करना है। फिर चलें, जिसने उतार लिया उनके लिए मैं लिख देता हूँ। वो प्रॉब्लम है, कहाँ गए मेरे नोट्स, (2013) 2-3 करें खुद।
5वां सवाल हो गया, ये मिटा दूँ ये डेटा 2013 2-3, उसमें बस ये वैल्यूज चेंज है, फ्रीक्वेंसी उन्होंने 500 कर दी है और इनिशियल टेम्परेचर 25 है और फाइनल टेम्परेचर 5 है। अगर किसी के पास बुक नहीं है, ये डेटा बना दूं मैं, ये मिटा दूं सारा, ये सारा मिटा दूं। ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन का डेटा क्या है, उसने कहा है फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, इनिशियल टेम्परेचर है 25, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 298 हो जाएगा, और वो जो दूसरे रीजन में गया है वो 5 है, तो ये क्या हो गया 278। बाकी करना वही है आप, करनी जल्दी से इसको। वही क्वेश्चन है, वैल्यूज चेंज है, कैलकुलेशन आप लोग वेरीफाई कर लेने हैं, जो आपने बताई है वो मैंने लिख दी है। T1 हो गया अब 298, T2 हो गया 278, तो V1 निकली 347, V2 निकली 330। बाज़ लोग कह रहे हैं ये 346 है, वो 346 लेके ही कर लें। इस तरह λ1 λ2 निकाल लिया, डेल्टा लैम्डा निकाल लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। थोड़ा बहुत आंसर आगे पीछे हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। 3 आना चाहिए बहरहाल, पॉइंट से पहले 3 आ रहा है तो ठीक है।